दोस्तों नमस्कार। यह वीडियो मैंने आप अपने उन भाई बहनों के लिए बनाया है जिन्हें कार्य में व्यस्तता होने के कारण पढ़ने का समय नहीं मिल पाता। इसलिए अपना कार्य करते हुए हेडफोन लगाकर सुनते रहिए। 1 से 2 बार सुनने के बाद आपको अवश्य याद हो जाएगा और क्रमशः सफलता आपके पास आती जाएगी। प्रश्नों की श्रृंखला के लिए थोड़ा समय अवश्य निकालिए। एक दिन सफलता आपके कदम चुनेगी। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आह, अतिथि परिभावनी के कथनकार हैं। ऑप्शन ए काश्यप, ऑप्शन बी दुर्वासा, ऑप्शन सी गौतम, ऑप्शन डी विश्वामित्र। तो इसका सही उत्तर होगा दुर्वासा। अतिथि परिभावनी के कथनकार दुर्वासा ऋषि हैं। आह अतिथि परिभावनी के कथनकार दुर्वासा हैं। यह उक्ति अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक की है। दुर्वासा ऋषि कर्ण के आश्रम में पहुंचते हैं। वहां दुष्यंत की चिंता में मग्न शकुंतला नहीं जान पाती है और ऋषि दुर्वासा इसके इस व्यवहार को अतिथि का अपमान समझ बैठते हैं और उसे श्राप दे देते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक के प्रारंभ में आश्रम में कौन सा अतिथि प्रवेश करता है जिसकी उपेक्षा परिलक्षित होती है? ऑप्शन ए दुष्यंत, ऑप्शन बी कर्ण, ऑप्शन सी दुर्वासा, ऑप्शन डी विश्वामित्र। तो इसका उत्तर होगा दुर्वासा, क्योंकि दुर्वासा ऋषि ही कर्ण के आश्रम में पहुंचते हैं और दुष्यंत शकुंतला के द्वारा उनकी उपेक्षा की जाती है। उपेक्षा का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि शकुंतला दुष्यंत के ध्यान में मग्न रहती है, अनन्य हृदय रहती है, अतः वह जान नहीं पाती कि हमारे आश्रम में कोई आया हुआ है। अगला प्रश्न है, सा तपस्विनी निर्वृता भवतु। इस पंक्ति में सा किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन ए शकुंतला के लिए, ऑप्शन बी गौतमी के लिए, ऑप्शन सी अनसुईया के लिए, ऑप्शन डी प्रियंवदा के लिए। तो इसका उत्तर है कि सा तपस्विनी निवृत्ता भवतु शकुंतला के लिए प्रयुक्त हुआ है। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में किस अर्थोपक्षेपक का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन ए विष्कंभक का, ऑप्शन बी प्रवेशक का, ऑप्शन सी अंक का, ऑप्शन डी अंकावतार का। मित्रों इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए विष्कंभक का। अगला प्रश्न, अधोलिखित में कर्ण ने कहा है भरतुर बहुमता भव, शुश्रूषस्व गुरून्। ऑप्शन सी है भूयिष्ठम भव दक्षिणा परिजने, ऑप्शन डी है अवेहि तनयाम ब्रह्मानग्निम गर्भा शमीमिव। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा कर्ण ऋषि के द्वारा कहा गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी शुश्रूषस्व गुरून् कुरु। यह कर्ण के द्वारा कहा गया उपदेशात्मक पद्य है जिसको शकुंतला की विदा के समय कर्ण ने उसे उपदेश दिया था। यह श्लोक चतुष्टयों में से एक है और इसमें शार्दूल विक्रीडित छंद है। इसमें शार्दूल विक्रीडित छंद है। अगला प्रश्न देखते हैं। सखी आवाम तावत उत्कंठाम विनोदम मिश्यावह। आई हुई यह उक्ति किसने कही है? ऑप्शन ए अनसुईया ने, ऑप्शन बी प्रियंवदा ने, ऑप्शन सी गौतमी ने, ऑप्शन डी शकुंतला ने। तो यह कथन प्रियंवदा का है और यह कथन प्रियंवदा ने कहा है। सखी आवाम तावत उत्कंठाम विनोदिष्यावह, अर्थात सखी हम दोनों प्रियंवदा और अनसुईया तुम्हारी उत्कंठा से मन बहलाएं। जिस समय जो है ये विदाई के समय का प्रकरण है, उसमें प्रियंवदा शकुंतला से कह रही है। अगला प्रश्न देखते हैं। को अन्यो हूत वहाद दग्धुम प्रभवती। यह वाक्य अभिज्ञान शाकुंतलम में कहा है? ऑप्शन ए अनसुईया, ऑप्शन बी
प्रियंवदा, ऑप्शन सी कर्णवशिष्य, ऑप्शन डी दुर्वासा। यह कथन जो है प्रियंवदा ने कहा था, को अन्यो हूत वहात दग्धुम प्रभवती। मित्रों, इस प्रश्न को में जो है यह कथन वास्तविकता में अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में अनुसुईया के द्वारा कहा गया है, लेकिन आयोग ने इसका उत्तर प्रियंवदा को कथन माना है, जबकि वास्तविकता में यह अनुसुईया के द्वारा कहा गया है। अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में जब आप देखेंगे तो इसमें को अन्यो हूत वहा दग्धुम प्रभवती, यह वाक्य, यह कथन अनुसुईया के द्वारा कहा गया है, लेकिन आयोग ने इसका उत्तर प्रियंवदा माना है। चिंता जडम दर्शनम, यह चिंतातुर स्वरूप किसका है? काश्यप का, ऑप्शन बी गौतम का, ऑप्शन सी विश्वामित्र का, ऑप्शन डी सारस्वत का। तो चिंता जडम दर्शनम, यह चिंतातुर स्वरूप काश्यप ऋषि का है, क्योंकि शकुंतला के विदाई के समय यहाँ अत्यंत चिंतित हैं और उनका गला रूंध जाता है। इस तरह की बातें जो है चतुर्थ अंक में बताई गई हैं और इसका उत्तर जो है काश्यप ऋषि होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। को नमो उष्ण उदके नव मालिकाम सिंचति, अर्थात कौन गर्म जल से नव मालिका को सींचेगा? यह कथन किसका है? ऑप्शन ए शकुंतला का, ऑप्शन बी अनुसुईया का, ऑप्शन सी प्रियंवदा का, ऑप्शन डी कण्व का। यह कथन प्रियंवदा का है। को नमो उष्णोदकेन नव मालिकाम सिंचति, अर्थात गर्म जल से नव मालिका को कौन सींचेगा? यह कथन प्रियंवदा का है। प्रस्तुत सूक्ति वाक्य अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वामाकुलस्य आधय, इस पंक्ति में प्रयुक्त आधय का अर्थ है, इस पंक्ति में प्रयुक्त आधय का अर्थ है मानसिक पीड़ा, ऑप्शन बी अधिक योग्य, ऑप्शन सी कुल वृद्धिकारक, ऑप्शन डी हितकारी। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए मानसिक पीड़ा। वामाकुलस्य आधय, इस पंक्ति में प्रयुक्त आधय का अर्थ मानसिक पीड़ा है। सूक्ति का अभिप्राय कुल के विपरीत आचरण करने वाली स्त्रियां मानसिक पीड़ा अर्थात अभिशाप के समान होती हैं। आगे बढ़ते हैं। वह पद्य जो अभिज्ञान शाकुंतलम के श्लोक चतुष्टय के अंतर्गत है। ऑप्शन ए विचिंतयन्ति यमनन्य मानसा, ऑप्शन बी सरसिजम अनुविद्धम शैवलेनापि रम्यम, ऑप्शन सी अधरम किसलय रागः कोमल, ऑप्शन डी यात्सद्य शकुंतलेति हृदयम। इसका उत्तर हो जाएगा डी। अभिज्ञान शाकुंतलम के श्लोक चतुष्टय अर्थ चतुर्थ अंक में हैं, जो इस प्रकार हैं। पहला है यात्सद्य शकुंतलेति हृदयम, दूसरा है असमान साधु विचिन्त्य, तीसरा है पातुम न प्रथमम व्यवस्यत जलम, चौथा है शुश्रूषस्व गुरून्। ये 4 श्लोक अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में है, जो श्लोक चतुष्टय के नाम से जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है तेजो द्वयस्य युगपद व्यसनोदयाभ्याम लोको नियम्यत इवात्म दशांतरेषु। यह पंक्ति है मेघदूत की, रघुवंश की, उत्तर रामचरितम की, अभिज्ञान शाकुंतलम की। यह उक्ति अभिज्ञान शाकुंतलम की है। यह कथन जो है चतुर्थ अंक से लिया गया है, इसलिए इसका उत्तर अभिज्ञान शाकुंतलम हो जाएगा। तेजोद्वयस्य युगपत व्यसनोदयाभ्याम लोको नियम्यत इवात्म दशांतरेषु, अर्थात 2 तेजों सूर्य और चंद्र का एक साथ उदय और अस्त होना ही संसार की दशाओं सुख दुख को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। स्मरिष्यति त्वाम न सबोधितोऽपि सन् कथां प्रमत्तः प्रथमं कृताम इव। यह पंक्ति
किसने कही है? ऑप्शन ए दुष्यंत ने, ऑप्शन बी कर्ण ने, ऑप्शन सी सारंगरव ने, ऑप्शन डी दुर्वासा ने। यह कथन दुर्वासा ने शकुंतला को श्राप देते समय कहा है कि स्मृष्यत्वाम न स बोधितोपि सन, वह तुम्हें बार बार याद कराने पर भी तुमको याद नहीं करेगा। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। किमिव हि मधुराणां मंडनम आकृतीनां इत्यत्र कः अलंकारः? ऑप्शन ए विभावना अलंकार, ऑप्शन बी दीपक अलंकार, ऑप्शन सी उपमा अलंकार, ऑप्शन डी अर्थांतर न्यास। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी अर्थांतर न्यास। किमिव हि मधुराणां मंडनम आकृतीनां इत्यत्र अर्थांतर न्यासः अलंकारः अस्ति, अर्थात सुंदर आकृति वालों के लिए कोई भी आभूषण सौंदर्यवर्धक ही होता है। इस उदाहरण में अर्थांतर न्यास अलंकार है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, महाकविनाम अभिज्ञान शाकुंतलस्य मंगलाचरणे कस्य देवस्य स्तुतिः कृता? महाकवि ने अभिज्ञान शाकुंतल के मंगलाचरण में किस देवता की स्तुति किया है? ऑप्शन ए इंद्रस्य, ऑप्शन बी शिवस्य, ऑप्शन सी विष्णु, ऑप्शन डी गणेशस्य। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी शिवस्य। महाकविना अभिज्ञान शाकुंतलस्य मंगलाचरणे शिवस्य देवस्य स्तुतिः कृता। यह प्रथम श्लोक है। या षष्ठी षष्ठाध्याय भक्ति विद्युतम या वीर्या चौहत्तरी, इसमें जो है भगवान शिव की स्तुति की गई है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। परिग्रह बहुत्वेपि द्वे प्रतिष्ठे कुलस्य में इत्यत्र द्वे प्रतिष्ठे के? इसका ऑप्शन ए है गौतमी शकुंतला च, ऑप्शन बी अनुसूया प्रेमवदा च, ऑप्शन सी प्रेमवदा पृथ्वी च, ऑप्शन डी पृथ्वी शकुंतला च। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी पृथ्वी शकुंतला च। ये सूक्त में वक्ता चक्रवर्ती राजा दुष्यंत हैं, जिनका वर्णन अभिज्ञान शाकुंतलम के तृतीय अंक में मिलता है। द्वे प्रतिष्ठे का तात्पर्य है सागर रूपी मेखला वाली समुद्र से घिरी हुई पृथ्वी और आप दोनों प्रेमवदा और अनुसूया की सखी शकुंतला, क्योंकि शकुंतला हमेशा अपनी सखी प्रेमवदा और अनुसूया के साथ ही रहती है, इसलिए इन दोनों को जो है पृथ्वी और शकुंतला के बारे में यह कथन कहा गया है। अपराजिता नमोषधि जात कर्म समय केन सर्वदमनाय प्रदत्ता? ऑप्शन ए भगवता मारीचेन, ऑप्शन बी भगवता काश्यपेन, ऑप्शन सी भगवता गौतमेन, ऑप्शन डी भगवता विश्वामित्रेण। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए भगवता मारीचेन। अपराजिता नामक औषधि भगवान काश्यप मारीच द्वारा सर्वदमन के जात कर्म संस्कार में दी गई थी। वह राजा से कहता है कि भूमि पर गिरी हुई इस औषधि को माता पिता और स्वयं को छोड़कर अन्य कोई नहीं उठा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जाते कह? ऑप्शन ए दुष्यंत, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी पुरुष, ऑप्शन डी नहुषा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी याते पुत्र पुरुः। ययाति और शर्मिष्ठा का गांधार विवाह हुआ था। शर्मिष्ठा से पुरु नामक पुत्र हुआ। पिता ययाति की इच्छा के अनुरूप उनके 5 पुत्रों में से किसी ने अपने पिता की वृद्धता को नहीं लिया, परंतु पितृभक्त पुरु ने पिता की वृद्धता अपने ऊपर ले ली। पितृभक्त के फलस्वरूप ही
वह पुरुवंश का संस्थापक सम्राट हुआ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला रिक्त स्थानम पूरयतः। कहा गया है कि काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या, इसके बाद आपको इन विकल्पों में से चुन के वहाँ सही उत्तर देना है। ऑप्शन ए है प्रियंवदा, ऑप्शन बी शकुंतला, ऑप्शन सी अनुसुईया, ऑप्शन डी चतुरिका। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी शकुंतला। कहा गया है कि काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अभिज्ञान शाकुंतले विदूषकस्य नाम किम। अभिज्ञान शाकुंतल में जो विदूषक पात्र है उसका नाम क्या है। ऑप्शन ए बसंतक, ऑप्शन बी रोहसेन, ऑप्शन डी मांडव्य, ऑप्शन डी मकरंद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मांडव्य। अभिज्ञान शाकुंतलम के अंतर्गत जिस विदूषक का प्रयोग किया गया है उसका नाम है मांडव्य। अभिज्ञान शाकुंतलम महाकवि कालिदास द्वारा रचित 7 अंकों का नाटक है। तो ये प्रश्न पूछ लेता है कि अभिज्ञान शाकुंतल में अंकों की संख्या है, कितने अंक हैं? 7 अंक हैं। अभिज्ञान शाकुंतल विभाजित है अंक में, तो इसका उत्तर हो जाएगा अंक। इसका नायक दुष्यंत, नायिका शकुंतला और विदूषक मांडव्य है। बसंतक स्वप्नवासम दत्तम नाटक का विदूषक रोहसेन चारुदत्त के पुत्र का नाम था और मकरंद मालती माधव नाटक का सहनायक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शाकुंतलस्य नायको दुष्यंतो वर्तते। अभिज्ञान शाकुंतलम के नायक दुष्यंत किस प्रकार का नायक है, ये पूछने का तात्पर्य है। तो ऑप्शन ए धीरोदात्त, ऑप्शन बी धीरोद्धतः, ऑप्शन सी धीर ललित, ऑप्शन डी धीर शांतः। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए धीरोदात्तः। शाकुंतल का नायक दुष्यंत धीरोदात्त कोटि का नायक है। नाटकों में नायक की 4 कोटियां बताई गई हैं, धीरोदात्त, धीरोद्धत, धीर ललित और धीर प्रशांत। बेड़ी संहार का नायक भीम धीरोद्धत कोटि का नायक है तथा स्वप्नवासम दत्तम का नायक उदयन धीर ललित कोटि का नायक है एवं मृच्छकटिक का नायक चारुदत्त धीर प्रशांत कोटि का नायक है। इसमें हमको 3 प्रश्न मिल जाते हैं। बेड़ी संहार का नायक भीम धीरोद्धत कोटि का है, स्वप्नवासव दत्तम का नायक उदयन धीर ललित कोटि का नायक है एवं मृच्छकटिक का नायक चारुदत्त धीर प्रशांत कोटि का नायक है। और यह टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी में जो है यह सिलेबस में है, इससे आप इन तीनों को नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभिज्ञान शाकुंतले नांदी वर्तते। अभिज्ञान शाकुंतल नाटक में किस नांदी का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन ए है चतुष्पदा, ऑप्शन बी अष्टपदा, ऑप्शन सी द्वादशपदा, ऑप्शन डी षोडशपदा। इसका उत्तर हो जाएगा इसमें अभिज्ञान शाकुंतलम में अष्टपदा नांदी का प्रयोग किया गया है। अभिज्ञान शाकुंतलम महाकवि कालिदास की नाट्य कृति है जो 7 अंकों में है। इसके नायक पुरवंशी दुष्यंत तथा नायिका विश्वामित्र एवं मेनका की पुत्री शकुंतला है। कभी कभी यह प्रश्न पूछ लेता है कि शकुंतला किसकी पुत्री है। तो शकुंतला विश्वामित्र एवं मेनका की पुत्री है। शकुंतला के पालित पिता कर्ण हैं। इस नाटक में शकुंतला और दुष्यंत के प्रणय का अत्यंत ही मनोहारिक वर्णन कवि द्वारा किया गया है। शाकुंतल नाटक में अष्टपदा नांदी का प्रयोग मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तात काश्यपं प्रति शकुंतला वृत्तान्तः केन सूचितः? तात काश्यपं प्रति शकुंतला वृत्तान्तः केन सूचितः? किसके द्वारा सूचित किया गया था? शकुंतला का गंधर्व विवाह हो चुका है, इसकी सूचना पिता कर्ण को किसके द्वारा प्राप्त होती है? ऑप्शन ए अनुसुईया के द्वारा, ऑप्शन बी प्रियंवदा के द्वारा, ऑप्शन सी छंदोमया वाणिया के द्वारा, ऑप्शन डी शकुंतला के द्वारा। तो इसका उत्तर हो जाएगा छंदोमया वाणिया। तात काश्यप को शकुंतला वृत्तांत छंदोमयी वाणी अर्थात आकाशवाणी के माध्यम से प्राप्त हुई। तात काश्यप शकुंतला के विघ्न शांति हेतु तप करने चले गए थे और इधर शिकार खेलते खेलते राजा दुष्यंत का आश्रम में पहुंचना और शकुंतला तथा दुष्यंत का प्रणय होना तथा गांधर्व विवाह होना और शकुंतला का गर्भधारण, ये घटनाएं कश्यप के लौटने के पूर्व घटित हो चुकी हैं, जिसकी सूचना कर्ण को नहीं है। जब कर्ण वापस लौटे तो उन्हें यह सूचना आकाशवाणी के माध्यम से मिली। अगला प्रश्न देखते हैं। वनौ कसोपि संतो लौकिकज्ञा वयम इति वदति, अर्थात वनवासी होते हुए भी हम लौकिक व्यवहार को जानते हैं, यह कथन किसका है? ऑप्शन ए काश्यप, ऑप्शन बी सारंगराव, ऑप्शन सी गौतमी, ऑप्शन डी प्रियंवदा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए काश्यप। शकुंतला की विदाई के समय काश्यप शकुंतला को उपदेश देते समय यह बात कहते हैं और उपदेश देते हैं कि गुरुओं की सेवा करना, सपत्नियों के साथ सखी की तरह व्यवहार करना, पति की आज्ञा मानना, सेवकों के साथ प्रेमपूर्ण व्यवहार करना आदि। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटके दुष्यंत शकुंतलयोः पुत्रस्य नाम किम वर्तते? अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र का क्या नाम है? ऑप्शन ए अरिदमनः, ऑप्शन बी पुरुदमनः, ऑप्शन सी सर्वदमनः, ऑप्शन डी इंद्रदमनः। तो इसका उत्तर हो जाएगा सर्वदमनः। दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र का नाम सर्वदमन है। अगला प्रश्न है। अभिज्ञान शाकुंतले परित्याग अनंतरम शकुंतला कुत्र निवसत? ए कर्णवाश्रमे, बी अत्र्याश्रमे, सी वशिष्ठाश्रमे, डी मारीचाश्रमे। इसका उत्तर होगा डी मारीचाश्रमे। अभिज्ञान शाकुंतले परित्याग अनंतरम शकुंतला मारीचाश्रमे न्यवसत, अर्थात शकुंतला अभिज्ञान शाकुंतल में दुष्यंत के द्वारा परित्याग या छोड़ने के बाद शकुंतला मारीच आश्रम में रह रही थी। दुष्यंत जब स्वर्ग से लौट रहे थे, रास्ते में मारीच के आश्रम को राक्षसों का वध करके देखकर वहां विश्राम के निमित्त रुके, तो उसने देखा कि एक बालक शेर के बच्चे के साथ खेल खेल में उसके दांत गिन रहा था। तो उसके पराक्रम को देखकर दुष्यंत अत्यंत खुश होकर उसको अपने पास बुलाया और वह बालक उनका कहना मानने लगा। तो दुष्यंत को यह विश्वास हो गया कि यह मेरा लड़का है, क्योंकि मेरे स्वरूप से मिल रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अभिज्ञान शाकुंतले अहो चेष्टा प्रतिरूपिका कामी जनमनोवृत्ति कस्येयम उक्ति? ऑप्शन ए अनुसूया, ऑप्शन बी दुष्यंतस्य, ऑप्शन सी शकुंतलाया, ऑप्शन डी विदूषकस्य। इसका उत्तर हो जाएगा बी, ऑप्शन बी दुष्यंतस्य। अभिज्ञान शाकुंतल में अहो चेष्टा प्रतिरूपिका कामी जन मनोवृत्ति, अर्थात अहो काम जनों की मनोवृत्ति उसकी चेष्टाओं के अनुकूल हुआ करती है, यह राजा दुष्यंत का कथन है। अभिज्ञान शाकुंतल नाटक श्रृंगार रस प्रधान नाटक है। यहाँ एक प्रश्न मिल जाता है हमें कि अभिज्ञान शाकुंतल नाटक का प्रधान रस कौन सा है? अभिज्ञान शाकुंतल नाटक श्रृंगार रस प्रधान नाटक है।
इसमें कुल 196 श्लोक हैं। इसके प्रथम अंक का नाम आश्रम प्रवेश है। प्रथम अंक में कुल 33 श्लोक हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलस्य द्वितीया अंकस्य आरंभो भवति। अभिज्ञान शाकुंतल का द्वितीय अंग प्रारंभ होता है मध्याह्ने, ऑप्शन बी अपराह्ने, ऑप्शन सी आसन्न मध्याह्ने, ऑप्शन डी प्रत्यूषे। इसका उत्तर हो जाएगा मध्याह्ने। अभिज्ञान शाकुंतलस्य द्वितीय अंकस्य आरंभो मध्याह्ने भवति। अभिज्ञान शाकुंतलम के द्वितीय अंक का आरंभ दोपहर के समय से होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अग्निगर्भाम शमी इव इति कण्वाय निवेद्यते। अग्निगर्भा शमी इव, यह इति कण्वाय निवेद्यते, यह कर्ण के लिए किसने कहा? आकाशवाण्या, प्रियंबदया, सी ऑप्शन है शारद्वतेन, डी ऑप्शन है अनसुया। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अग्निगर्भा शमी इव, यह वाक्य कर्ण को आकाशवाणी के द्वारा निवेदित किया गया था। आकाशवाणी के द्वारा बताया गया है, अर्थात कर्ण को आकाशवाणी के द्वारा शकुंतला के गर्भवती होने का पता चलता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अनुकारिणी पूर्वेशाम युक्त रूपम इदं त्वयि आपन्ना भय सत्रेषु दीक्षिता खलु पौरवा शाकुंतले कस्येदं कथनम। ऑप्शन ए है कण्वस्य, ऑप्शन बी दौवारिकस्य, ऑप्शन सी ऋषिकुमारयोः, ऑप्शन डी दुष्यंतस्य। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ऋषिकुमारयोः। अगला प्रश्न देखते हैं। पीड्यन्ते गृहिणः कथं न तनया विश्लेष दुःखैर्नवैः इति कस्य वचनम्। ऑप्शन ए उत्तर रामचरिते ऋषिकुमारस्य, ऑप्शन बी कादम्बर्या चंद्रापीडस्य, ऑप्शन सी अभिज्ञान शाकुंतले कण्वस्य, ऑप्शन डी मेघदूते मेघस्य। इसका सही उत्तर हो जाएगा अभिज्ञान शाकुंतले कण्वस्य। अगला प्रश्न देखते हैं। इसकी व्याख्या में है कि पीड्यन्ते गृहिणः कथं नु तनया विश्लेष दुःखैर्नवैः। यह कथन अभिज्ञान शाकुंतलम ग्रंथ में कण्व द्वारा कथित है। यह कथन किसके द्वारा कथित है? यह कण्व के द्वारा कथित है। प्रस्तुत सूक्त के माध्यम से तपस्वी कर्ण यह बता रहे हैं कि जब अरण्यवासी की दशा इतनी दयनीय तथा विह्वल है तो दिन रात उनके सामने रहने वाले गृहवासियों को पुत्री की पहली विदाई कितनी कष्टकर लगती होगी। अगला प्रश्न देखते हैं। आर्तत्राणाय वह शस्त्रम न प्रहतुर्मनागसी कथनम इदम अस्ति अभिज्ञान शाकुंतले। अभिज्ञान शाकुंतलम में यह कथन किसका है? ऑप्शन ए सारंगरवस्य, ऑप्शन बी वैखानसस्य, ऑप्शन सी गालवस्य, ऑप्शन डी गौतमस्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी वैखानसस्य। अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक के 11वें श्लोक में वैखानस नामक तपस्वी तब कहता है जब महाराज दुष्यंत आश्रम के मृगों को मारने के लिए उनका पीछा कर रहे थे। तब वैखानस कहता है कि हे महाराज,
आपके शस्त्र तो पीड़ितों की रक्षा के लिए निर्मित हैं, निरपराधों के प्रहार के लिए नहीं। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर वैखानस हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अधो अंकितेषु पद्येषु शाकुंतलस्य प्रसिद्ध श्लोक चतुष्टयायां न गण्यते। अभिज्ञान शाकुंतल नाटक के प्रमुख प्रसिद्ध 4 श्लोकों में कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए पातुम न प्रथमं व्यवस्यति, ऑप्शन बी शुश्रूषस्व गुरून् कुरु, ऑप्शन सी यास्यत्यद्य शकुंतलेति, ऑप्शन डी अनाघ्रातम पुष्पम। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अधोलिखित पद्यों में अनाघ्रातम पुष्पम श्लोक चतुष्टय के अंतर्गत नहीं आता है। श्लोक चतुष्टय के विषय में किसी विद्वान के द्वारा कहा गया है, काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्र चतुर्थंक तत्र श्लोकश्चतुष्टयम्। अगला प्रश्न देखते हैं। लोको नियम्यत इवात्म दशांतरेषु श्लोकाम सो अयम तिष्ठति। इसका ऑप्शन है वृक्षकटिके, ऑप्शन बी मेघदूते, ऑप्शन सी रघुवंशे, ऑप्शन डी अभिज्ञान शाकुंतले। पूछने का तात्पर्य है कि लोको नियम्यत इवात्म दशांतरेषु वाक्य किस पुस्तक में मिलता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी अभिज्ञान शाकुंतले। अभिज्ञान शाकुंतल में लोको नियम्यत इवात्म दशांतरेषु इस सूक्ति का उल्लेख है। अभिज्ञान शाकुंतलम महाकवि कालिदास की विश्व प्रसिद्ध कृति है। मेघदूतम तथा रघुवंशम भी महाकवि कालिदास की ही कृतियां हैं। वृक्षकटिक राजा शूद्रक द्वारा रचित 10 अंकों का एक प्रकरण ग्रंथ है। कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है कि वृक्षकटिकम है, प्रकरण ग्रंथ है, नाटक है, इस तरह का प्रश्न पूछ लेता है। तो अभिज्ञान वृक्षकटिकम एक प्रकरण ग्रंथ है और यह 10 अंकों का है और राजा शूद्रक द्वारा लिखा गया है। चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। शाकुंतलम मंगलाचरणे कीदृशः शिवः वर्णितः। अभिज्ञान शाकुंतल के मंगलाचरण में शिव को किस प्रकार का वर्णित किया गया है? ऑप्शन ए 10 मूर्ति है, ऑप्शन बी 9 मूर्ति है, ऑप्शन सी अष्टमूर्ति है, ऑप्शन डी पंचमूर्ति है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी अष्टमूर्ति है। अभिज्ञान शाकुंतलम के मंगलाचरण में सृष्टि, अग्नि, होता, सूर्य, चंद्र, आकाश, पृथ्वी और वायु अर्थात अष्ट शिव मूर्ति की पूजा हुई है, इसलिए विकल्प सी सही है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस रचना के अंत में कवि ने भगवान शिव से मुक्ति की प्रार्थना की है? ऑप्शन ए उत्तरामचरितम, ऑप्शन बी अभिज्ञान शाकुंतलम, ऑप्शन सी मेघदूतम, ऑप्शन डी प्रतिमा नाटकम। 3-4 ऑप्शन में से इसमें से केवल 2 रचना ही महाकवि कालिदास की प्रतीत हो रही है, अभिज्ञान शाकुंतलम और मेघदूतम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अभिज्ञान शाकुंतलम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पूर्व किसका पुत्र था? ऑप्शन ए देवयानी, ऑप्शन बी मेनका, ऑप्शन सी शकुंतला, ऑप्शन डी शर्मिष्ठा। इसका सही उत्तर है पूर्व शर्मिष्ठा का पुत्र था। पूर्व शर्मिष्ठा का पुत्र था। पूर्व ययाति और शर्मिष्ठा का पुत्र था, जबकि शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र का नाम भरत या सर्वदमन था। मेनका और विश्वामित्र के मिलन से
शकुंतला का जन्म हुआ था। यहाँ पर 3 प्रश्न हमें अलग से मिल जा रहे हैं। इसमें पूर्व ययाति और शर्मिष्ठा का पुत्र, शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र का नाम भरत, सर्वदमन, और शकुंतला मेनका और विश्वामित्र के मिलन से शकुंतला का जन्म हुआ था। जिस प्रकार शकुंतला मेनका और विश्वामित्र की पुत्री थी। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। शाकुंतल कथाया वास्तव उपजीव्यम अस्ति। शाकुंतल कथा उपजीव्य है, किसका है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी धर्मशास्त्रम, ऑप्शन डी महाभारत। इसका सही उत्तर हो जाएगा महाभारत। अभिज्ञान शाकुंतलम कथा जो है वह महाभारत का उपजीव्य है। महाभारत के शाकुंतलोपाख्यान में शाकुंतलम की कथा मिलती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलस्य नांदी पाठे वर्णिताद्या सृष्टिरस्ति। ऑप्शन ए पृथ्वी, ऑप्शन बी जलम, ऑप्शन सी अग्नि, ऑप्शन डी वायु। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जलम। अभिज्ञान शाकुंतलम के नांदी पाठ में वर्णित आद्या सृष्टि से तात्पर्य जल से है। यथा या सृष्टि सृष्टु आद्या वहति विधिहुतम याह विद्याच होत्री। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रवर्तताम प्रकृति हिताय पार्थिवः इति भरत वाक्यांशः कस्यास्ति। यह वाक्य जो है किसके रचना में मिलता है? तो ऑप्शन ए भवभूते, ऑप्शन बी कविकर्णपूरस्य, ऑप्शन सी महिमभट्टस्य, ऑप्शन डी कालिदासस्य। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी कालिदासस्य। प्रवर्तताम प्रकृति हिताय पार्थिव, यह भरतवाक्य महाकवि कालिदास प्रणीत अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का है। शाकुंतलम 7 अंकों का प्रसिद्ध नाटक है। शाकुंतलम का संपूर्ण भरतवाक्य इस प्रकार है। प्रवर्तताम प्रकृतिहिताय पार्थिवः सरस्वती श्रुतं महतां महीयतां ममापि च क्षपयतु नीललोहितः पुनर्भवं परिगत शक्तिरात्मभूः। अगला प्रश्न देखते हैं। सताम ही संदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तः कर्ण प्रवृत्तयः इति कस्य उक्तिः। ऑप्शन ए भर्तृहरे, ऑप्शन बी भासस्य, ऑप्शन सी कालिदासस्य, ऑप्शन डी भवभूतेः। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी कालिदासस्य। सताम ही संदेह पदेश वस्तुषु प्रमाणमन्तः कर्ण प्रवृत्त्या इति कालिदासस्य उक्तिः। इस सूक्ति का तात्पर्य है कि जिस आचरण में संदेह हो उसमें सज्जन व्यक्ति को अपने अंतःकरण की प्रवृत्ति को ही प्रमाण मानना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तत्र च श्लोक चतुष्टयम् इत्युक्तौ तत्र इति पदेन आशयोऽस्ति। ऑप्शन ए उत्तरामचरितस्य तृतीयोऽङ्कः, ऑप्शन बी अभिज्ञान शाकुंतलस्य चतुर्थोऽङ्कः, ऑप्शन सी वृक्षकटिकस्य प्रथमोऽङ्कः, ऑप्शन डी उक्तेषु किमपि न। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अभिज्ञान शाकुंतलस्य च चतुर्थोऽङ्कः। तत्र च श्लोक चतुष्टयम् इति उक्तौ तत्र इति पदेन आशयो अभिज्ञान शाकुंतलस्य च चतुर्थोऽङ्कः अस्ति। अभिज्ञान शाकुंतलम का महाकवि कालिदास की नाट्य कृतियों में अद्वितीय स्थान है। अभिज्ञान शाकुंतलम के विषय में
कहा गया है काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि च चतुर्थो अंको तत्र श्लोक चतुष्टयम। तो श्लोक चतुष्टय की चर्चा अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में की गई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अभिज्ञान शाकुंतले न रत्नम अन्विष्यति मृग्यते हि तत् इतीयम उक्तिर अस्ति। ऑप्शन ए विदूषकस्य, ऑप्शन बी दुष्यंतस्य, ऑप्शन सी कण्वस्य, ऑप्शन डी विश्वामित्रस्य। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी दुष्यंतस्य। कहने का तात्पर्य यह है कि रत्न ग्राहक को नहीं खोजा करते, ग्राहक ही रत्नों की खोज किया करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अभिज्ञान शाकुंतल नाटके सताम ही संदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तः करण प्रवृत्तयः इतीयम उक्तिरस्ति। यह उक्ति किसकी है? अर्थात सज्जनों के लिए संदेह की स्थिति में उनके अंतःकरण की प्रवृत्ति ही प्रमाण होती है। यह उक्ति किसकी है? यह उक्ति ऑप्शन ए दुष्यंतस्य, ऑप्शन बी शकुंतलाया, ऑप्शन सी कण्वस्य, ऑप्शन डी विदूषकस्य। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए दुष्यंतस्य। अगला प्रश्न देखते हैं। न प्रभातरलम ज्योतिरुदेति वसुधातलात् उत्तरीयम वर्तते। ऑप्शन ए मृच्छकटिके, ऑप्शन बी अभिज्ञान शाकुंतले, ऑप्शन सी उत्तर रामचरिते, ऑप्शन डी मेघदूते। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अभिज्ञान शाकुंतले। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसकी थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। न प्रभा तरलम ज्योतिरुदेति वसुधा तलात्। यह उक्त अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक में मिलती है, जिसका अर्थ है कांति से दैदीप्यमान तेज भूतल से उत्पन्न नहीं होता है। यह सुक्तिपरक वाक्य दुष्यंत के द्वारा कथित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलस्य नांदी पाठे वर्णिताद्या सृष्टिरस्ति। इसे यह प्रश्न रिपीटेड है, यह हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो इसका ऑप्शन ए वायु, ऑप्शन बी अग्नि, ऑप्शन सी पृथ्वी, ऑप्शन डी जलम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी जलम। अभिज्ञान शाकुंतल के नांदी पाठ में वर्णित आद्या सृष्टि का तात्पर्य जल है। अभिज्ञान शाकुंतलम के नांदी पाठ में वर्णित विधाता की सर्वप्रथम सृष्टि जल है, अर्थात जल रूपी मूर्ति है। यह प्रश्न रिपीटेड है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अर्थो ही कन्या परकीय एव शाकुंतले कस्य उक्ति। कन्या वस्तुतः दूसरे का ही धन है, यह सूक्ति किसके द्वारा कही गई है? ऑप्शन ए गौतम्या, ऑप्शन बी कण्वस्य, ऑप्शन सी सारंगरवस्य, ऑप्शन डी शारद्वतस्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कण्वस्य। कालिदास कृत अभिज्ञान शाकुंतलम 7 अंकों में वर्णित नाटक है। इसमें धीरोदात्त नायक दुष्यंत और नायिका शकुंतला का प्रणय विवाह वर्णन है। अगला प्रश्न देखते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलस्य प्रारंभे नांदी पद्ये स्रष्टुः आद्या सृष्टिः का।
देखिए पुनः ये GGIC 2013 में पूछा गया था। तो इस प्रश्न का ऑप्शन है ऑप्शन ए पृथ्वी, ऑप्शन बी अग्नि, ऑप्शन सी जलम, ऑप्शन डी वायु। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी जलम। अभिज्ञान शाकुंतलम प्रारंभ में जो मूर्ति सृष्टिकर्ता ब्रह्मा की प्रथम रचना जल रूप मूर्ति है। अभिज्ञान शाकुंतलम के मंगलाचरण में अष्टमूर्ति शिव की स्तुति की गई है। मंगलाचरण आशीर्वादात्मक है। अगला प्रश्न देखते हैं। नव प्रभा तरलम ज्योतिरुदेति वसुधा तलात इत्युक्ति वर्तते। यह प्रश्न भी रिपीटेड है। ऑप्शन ए भिक्षुकटिके, ऑप्शन बी अभिज्ञान शाकुंतले, ऑप्शन सी उत्तर रामचरिते, ऑप्शन डी मेघदूते। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अभिज्ञान शाकुंतले। कांति से चमकती हुई बिजली भूमि से उत्पन्न नहीं होती है। यह उक्त महाकवि कालिदास द्वारा विरचित अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक से लिया गया है। इस नाटक में 7 अंक हैं, लगभग 196 श्लोक हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यदि यथा वदत्यधिपश्चात्वं पतिकुले तव दास्यमपि क्षमम् इति कस्य वाक्य काव्यांशः। ऑप्शन ए राजानक रुय्यकस्य, ऑप्शन बी पंडितराज जगन्नाथस्य, ऑप्शन सी महाकवे कालिदासस्य, ऑप्शन डी उत्तर रामचरित काव्यस्य। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी महाकवे कालिदासस्य। यह कथन महाकवि कालिदास से संबंधित है। इसका वर्णन अभिज्ञान शाकुंतलम से प्राप्त होता है। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ा सा भी आपको हेल्प मिल रही है तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।